हरिहर एक सीधा साधा किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता और शाम को प्रभु का गुणगान करता। उसके मन की एक ही साध थी। वह उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का प्रमुख तीर्थ था। प्रतिवर्ष जब तीर्थयात्री वहां जाने को तैयार होते तो हरिहर का मन भी मचल जाता, किंतु धन की कमी के कारण उसका जाना न हो पाता। हरिहर ने कुछ पैसे जमा कर लिए। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सा खाने पीने का सामान बांध दिया। उन दिनों यातायात के साधनों का अभाव था। तीर्थयात्री पैदल ही जाया करते थे। रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे और पांव में जूते तक न थे। अन्य तीर्थयात्री उससे कतरा कर निकल गए। उनमें से किसी ने भी दुखी बूढ़े की मदद नहीं की, नहीं उसके दुखी होने का कारण पूछा। किंतु हरिहर से न रहा गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुधे स्वर में उत्तर दिया, मैं भला तीर्थ कैसे कर सकता हूं? मेरा एक बच्चा तो बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हरिहर भला व्यक्ति था। उसका मन पसीज गया। उसने निश्चय किया कि वह उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको भोजन खिलाया। क्योंकि हरिहर एक किसान था और उसके पिताजी एक वैद्य, तो हरिहर जड़ी बूटियों के बारे में अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने कुछ दिन रुककर कुछ जड़ी बूटियों से बीमार बच्चे की दवा तैयार कर दी और बीमार बच्चों की देखभाल की, जिससे बीमार बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बूढ़े के खेत बीजों के अभाव में खाली पड़े थे। लौटते लौटते हरिहर ने उसे बीजों के लिए भी धन दे दिया। जब वह उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि सारा धन तो खत्म हो गया था, क्योंकि उडुपी का रास्ता यहाँ से बहुत दूर था और बिना धन और बिना खाने पीने के सामान के वह इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए वह चुपचाप अपने घर लौट आया। उसके मन में तीर्थयात्रा न करने का कोई दुख न था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया है और एक दुखी परिवार को सुखी कर दिया। हरिहर के मन में एक गहरी संतुष्टि थी। हरिहर की पत्नी भी उसके इस कार्य से प्रसन्न थी। रात को हरिहर ने सपने में भगवान कृष्ण को देखा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हरिहर, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वह मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। जिसके मन में व्यक्ति पशु पक्षी के लिए करुणा दया न हो, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में मैं ही था। अनेक तीर्थयात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए, परंतु एक तुमने ही मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग कभी भी मत करना। हरिहर को तीर्थयात्रा का फल मिल गया था। कहानी से शिक्षा, जब आपका मन साफ होता है और आप प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का स्वरूप देखते हैं तो ईश्वर आपका साथ जरूर देते हैं। एक भारतीय कहावत भी है कि दयालु हत्या में ईश्वर का निवास होता है। धार्मिक आने से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।